नमस्ते दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने 2014-13 से हमने जो पेपर लिए हैं, इसमें पूरी जो पोएट्री है, हमारी आर्टिसीज हैं, हमने इसको कंपाइल किया है और देखा है कि चीज़ें किस तरह से रिपीट हुई हैं और रिपीट हुई हैं कितनी हुई हैं या नहीं हुई हैं, कौन कौन सी जो पोएम्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं या अक्सर उनसे ही पूछा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? जनरली क्या होता है, जो हम साथी होते हैं एग्ज़ाम से पहले या 15-20 दिन पहले प्रीवियस कर लेते हैं आर्टिसीज, ये सोच के जनरली बता रहा हूँ कि भाई आर्टिसीज हैं, इनमें से आ जाएगा। और हम भी कई बार बोल देते हैं, देखो हम भी कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप आर्टिसीज कर लीजिए, आ जाएंगी क्योंकि हमको पता 2 दिन में कोई क्या पड़ेगा, और शायद इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। अभी हमने पूरा एनालाइज किया तो हमने देखा इसमें कितनी चीज़ रिपीट हुई है और कौन कौन सी पोएम सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया, कब कब पूछा गया, रिपीट कितना हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लॉक 1, देखिए ब्लॉक 1 आप देख रहे हैं, और ये मैंने, अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरे पेपर 2011 तक के मैंने इसको पूरे तरीके से इकट्ठा किया है। ठीक है, और यहाँ भी हमने जो आपकी आरटीसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें भी ऐड किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी और से चुराया है, सब बनाया है, मेहनत की है, 2 दिन लगे हैं इसे बनाने में। 2 दिन में इसलिए गैप था मेरा कि मैं इसको मेहनत करके बना रहा था। तो देखिए आपका ब्लॉक 1 जॉफरी चौसर का है, और मैं इससे शुरुआत करने से पहले ये जरूर बताऊंगा कि इस ओवरऑल के बाद ये जरूर कुछ लोगों के मन में जरूर आएगा कि आरटीसीज का पेपर ज़्यादा बेहतर रहता है या मिक्स पेपर। तो मैं इसके बारे में लास्ट में अपनी राय दूंगा, बीच में भी दे सकता हूँ, तो बने रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जरूरी है आपकी पीजीटी के लिए। आगे जाके आप पीजीटी की तैयारी करोगे या फिर आप नेट की तैयारी करोगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी फ्यूचर के लिए भी, कि एक तो आपको कौन सा मॉड्यूल लेना चाहिए एग्जामिनेशन के पर्पज से, या मतलब आगे हायर स्टडी के लिए या जॉब के लिए या फिर सिर्फ पास होने के लिए। दूसरा, आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिनसे आपका नेट निकले या पीजीटी निकले या टीजीटी निकले, तो ये सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देखेंगे नन प्रिस्टेल, नन प्रिस्टेल, नन प्रिस्टेल, कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी टेल 2019, 19, 20, 18, 17, 17, 16, 16, 16, 17, 17 इधर लग गया, कोई बात नहीं, 15, 15, 14। ठीक है, जनरल प्रोलॉग, कैंटरबरी टेल, नन प्रिस्टेल, नन प्रिस्टेल, जनरल प्रोलॉग। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा इसके अंदर रिपीट नहीं हुई चीज़ें। ठीक है, एक आध चीज़ों को छोड़ के इसमें रिपीट नहीं हुई चीज़ें, और मोटे मोटे तौर पर नाइट वगैरह का तो एक आध बार रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा रिपीट तो नहीं हुई है, तो क्योंकि कैंटरबरी टेल के अंदर इतनी सारी आपकी टेल है तो हम कौन सी करेंगे। तो जनरली जो नज़र आता है नाइट की ज़्यादा आती है, नन प्रिस्ट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब नन प्रिस्ट की भी छोटी मोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं नन प्रिस्ट को, थोड़ा सा जब हम ओवरऑल उसको ओवरव्यू करेंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप एक आइडिया लगा पाओगे। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार आपको देखनी पड़ेगी पूरी टेल। आप सोचते हैं कि बिना पढ़े हो जाए, तो हर कोई ये सोचता है पर होता नहीं है। तो आपको जब एक बार टेल को आप थोड़ा ओवरव्यू कर लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा और आप आइडिया लगा पाओगे कि अगर यहाँ से कोई भी लाइन आती है तो आइडिया लग जाएगा, कोई ईजी कोई प्रॉब्लम इतनी है नहीं। तो नाइट की टेल है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वाइफ ऑफ बाथ है, उसकी टेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट्स की है, कुछ ऐसी है जिनसे ज़्यादातर उनको पसंद है। और ये हकीकत है, अगर आप नेट लेवल पर भी जाओगे, पीजीटी लेवल पर भी जाओगे, तो सारी जो टेल है उन पर ज़्यादा काम नहीं करते ना, पूछते हैं 4-5 टेल इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उनसे ही ज़्यादा पूछते हैं, मॉन्क की पूछ लेते हैं। अब वो फेवरेट बनी हुई है, चल रही गाड़ी। अच्छा ये बात भी सच है कि अगर ऐसा कोई आ जाए जो हम कर ही ना पाए तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है भाई। 100 नंबर में से अगर 80 नंबर का अच्छा करके आओगे, अगर देखा जाए बहुत बुरे हालात हैं, तब भी 70-60 तो मिलेंगे। लेकिन अगर 90 का हो गया तो 70-75 मिल जाएंगे। अब 100 का 100 भी आ सकता है तो आराम से 80 तक मिल जाएंगे। तो ये तो लक होता है एग्जाम में, तो आप जानते ही हो, आदमी लेके तो बेहतर ही चलता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी तो होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन 60 से कम नंबर नहीं आएंगे, और फिर भी कुछ भी हो जाए, फेल तो नहीं होने वाले। जो बहुत ज़्यादा, सबसे पहला तो हमारा यही काम है कि पास हो जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे, आपको पता है कि फेल हो जाते हैं, बहुत सारे साथी हमारे फेल हो जाते हैं, हमें जीवन में कंसेप्ट ही नहीं पता। आगे चलते हैं, तो हमारा फेवरेट एक चैप्टर हो गया आपका चौसर। ठीक है, ब्लॉक 1
से हम कर रहे हैं चौसर को जी, चौसर और द प्रोलॉग। अच्छा, दो प्रोलॉग और नन पेरिस टेल में क्या अंतर है? तो नन पेरिस टेल वैसे तो कॉन्टेम्परेरी टेल की ही पार्ट है, पर जो प्रोलॉग था, मतलब जब चौसर ने बताया था शुरू में कि भाई ये लोग मेरे कैरेक्टर्स होंगे, तो वह नन पेरिस की बात हुई नहीं थी, इसलिए जनरल प्रोलॉग में नन पेरिस की बात नहीं आती है। जनरल प्रोलॉग मतलब जब बात करते हैं, हाँ भाई सपोज कर युद्ध पे जा रहे हैं, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा युद्ध पे, सब लोग हम युद्ध पे जाएंगे, वहां हम गए युद्ध पे, एक और उठा लिया, आ जा तू भी चल। तो हम कह रहे हैं जब हम कमरे में गए थे ना, तो इसकी तो बात ही नहीं करी थी, ये कहां से घुस गया? अरे ठीक है, हालात आए, इसने बोला मुझे भी ले चलोगे, चलो। तो इस तरह नन पेरिस ऐड हुई है। पहले प्रोलॉग के अंदर ये मतलब नहीं थी इसकी बात, तभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोलॉग में तो नन पेरिस आता नहीं है, तो क्या नन पेरिस अलग से स्टोरी है? और क्योंकि बुक के अंदर भी नन पेरिस को अलग से दिया हुआ है, मतलब पार्ट में एक बुक के अंदर ही अलग से किया हुआ है, तो ये रीजन है, और कोई बड़ी वो बात नहीं। और नन पेरिस पर फोकस भी ज़्यादा बड़े लेवल पे किया गया नन पेरिस टेल, ठीक है। बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें थी, नाइट वगैरह की सबकी छोटी छोटी सी टेल है, नन पेरिस की अपने आप में बड़ी टेल है, तो इसलिए भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा वेटेज मिली है। चलिए, क्लियर हुई ये बात? ठीक है। तो आप देख लीजिए 2014 हर साल इसके में से पूछे जाते हैं। तो मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बोला था लाइव के अंदर ही कि सर क्वेश्चन तो चौसर के पिछली बार आए नहीं। मैंने ये बोला था चौसर के हो सकता क्वेश्चन ना आए, लेकिन चौसर को छोड़ दें किसी ना एग्जाम की औकात है ना हिम्मत है, चाहे वो नेट हो चाहे वो पीजीटी हो। अगर चौसर टीजीटी में है तो चौसर के बिना इंग्लिश लिटरेचर है ही नहीं। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री, आप कैसे उनको हटा दोगे, है ना? वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर 10 मान कर चलो, अगर आप 100 दिन देते हैं लिटरेचर को पढ़ने के लिए, नेट की तैयारी के लिए, तो आप विश्वास करो 15 दिन चौसर खा जाते हैं। बाकी जितने भी टाइम होगा सबको 2 दिन मिलेंगे, 4 दिन मिलेंगे, पर चौसर 15 दिन से 1 महीना ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट टाइम डीएसएसबी के अंदर भी चौसर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए कंपटीशन के अंदर पीजीटी में, तो चौसर को हल्के में ना ले, मैं इसलिए फोकस चौसर बहुत करता हूँ। और आपके नेट भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो देख लो ना, गूगल कर लो, इसमें मेरी क्या बात। और मेरे आप जानते हो चैनल के अंदर बड़े बड़े अच्छे बच्चे भी आते हैं। हमने शुरू किया था चैनल इसलिए कि थोड़ा सा लोगों को नॉलेज मिलेगी, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आते हैं, तो वो हमको गाइड भी कर देते हैं, कई बार सीनियर होते हैं तो, और अच्छा भी लगता है उनको, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लॉक 2 एडमंड स्पेंसर का एपिथेलमिन और प्रोथेलमिन। देखिए आप देखिए हर बार ये आता है। सोनेट्स देखिए 2018 में आए थे, ठीक है। तो इससे हमने ये देखा ब्लॉक 2 का, लिखते रहिए आप भी, ठीक है। प्रोथेलमिन एंड एपिथेलमिन, ये फेवरेट है, आ ही रहा है। ज्यादा बड़ी बड़ी पोएम नहीं, छोटी छोटी, आराम से कर लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आराम से उसको अच्छी तरह करके आओगे, डोंट वरी। अगला है ब्लॉक 3 मेटाफिजिकल पोएट्स। तो इसमें ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हर बार ऑलमोस्ट देखो उठा रहे हैं इसकी आरटीसी ले रहे हैं, देखो 18, 19, 19, 21, 20, ठीक है, 18 अंदर आएंगे, 17, 17, 16, 16, 15, मतलब हर बार इनमें से आ रहा है। और आ किस किस में से रहा है आपका? ज्यादातर सब में से आ रहा है। देखिए अगर मैं देखूं, हिज क्वाई मिस्ट्रेस, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, ठीक है, क्वाई मिस्ट्रेस लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। द गार्डन से तो नहीं आ रहा इतना, द गुड मैरो, गुड मैरो, गुड मैरो से भी आ रहा है, ठीक है। और गार्डन भी आप करेंगे तो कोई घाटा नहीं है, गार्डन भी आप कर सकते हैं, छोटा सी पोएम है, कोई खास वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिडम्पशन, रिडम्पशन, वैलिडिक्शन, द फॉरबिडन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अब वैलिडिक्शन, ठीक है, आप लिखते रहिए वैलिडिक्शन, इनसे भी पूछ रहा है। तो जो मैं नाम ले रहा हूँ ये तो आपको करना ही है, बाकी एक्स्ट्रा आप देख ही सकते हैं। ये नोट्स उनको मिल जाएंगे जिन्होंने मेरा जो पेड कोर्स को लिया हुआ है, मैं उनको नोट्स दे दूंगा ये वाले, ठीक है। तो मेरे कुछ साथियों ने मुझे, एक ग्रुप है पेड ग्रुप, और मैं आज एक और लिंक डालूंगा इसमें, जिसको भी पेड ग्रुप में ऐड होना है वो ऐड हो जाए, ठीक है। मैं उनको ही ये दूंगा, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें तो मिल रही हैं आप लोगों को, मैं बता ही रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी किसी साथी ने बोला था मुझे वीडियो में कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि शुरू करा, फिर आप पेड कोर्स क्यों निकाल रहे हैं? तो मैंने ये कहा था कि आप लोग नोट्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि वीडियो के थ्रू नोट्स को मैं सही तरीके से डिस्क्राइब करूँ, और नोट्स भी मैं ऐसे नहीं दे दूंगा, कुछ भी बना के दे दूंगा। तो शायद मेरी बात को कुछ लोगों ने शायद मैं बताने में गलतफहमी होगी या समझ नहीं पाए, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। मेरा ये था कि नोट्स के साथ आप वीडियो भी दोगे तो नोट्स समझ में अच्छे आएंगे। अब मैं ये चीज़ आपको खाली प्रिंट पीडीएफ में दे देता तो आपको उतना कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी वीडियो को 2x पे पढ़ाई सुनिए, बहुत मज़ा आएगा, जल्दी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ब्लॉक 4 के अंदर, जो ब्लॉक 4 है उसके अंदर जॉन मिल्टन,
20 21 आ ही रहा है। देखिए इसके अंदर कुछ भी मतलब हाई, मतलब इसमें क्या कहें, आ ही रहा है इसमें। ठीक है, अगर मैं कहूँगा लिसिडस है ना, लिसिडस आप पढ़ लीजिए इसके अंदर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए लिसिडस। एल एलिग्रो कर लीजिए। ठीक है, ये भी पूछते ही है, छोटी सी पोएम है। ठीक है, एल एलिग्रो कर लीजिए। ये देखो छोड़ना बेकार है क्योंकि पूछ रहे हैं, आप देख लीजिए ना, लिसिडस आ रहा है क्वेश्चन। इल पेंसेरोसो भी आप कर लीजिए, ये पूछा जाता है बड़ी मतलब लॉन्ग आंसर में भी, पेंसेरोसो। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट, ये इतना नहीं है, इतना खास। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं, मैं सबसे शुरुआत में नहीं बोलूँगा कि आप इसको करो ही, फिलहाल तो इनको आप कर लीजिए, एग्जाम थोड़े सर पर है क्योंकि छोड़ने का ऑप्शन भी मिलता है ना, मैं ऐसी क्या दिक्कत है। बाकी अगर आपका मन है और आपके पास टाइम है तो मैं तो दे ही रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और सबको कर दीजिए एक साथ ही। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर से आपको लिमिटेड और ब्लॉक 5 से बात करता हूँ। ब्लॉक से आप एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुदनेट आपको करना ही करना है, पूछते हैं एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुदनेट। ठीक है, और मैक्स लखनऊ भी आपको करना है। ठीक है, मेरा बाबू रो रहा है, उसको लगता है उसे भी टेंशन होगी, इतना कैसे करेंगे, टेंशन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हैं, हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो छोड़ सकते नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए इसमें। ठीक है, ये तो करना ही करना है, स्टार लगा के आपको करना है। नेक्स्ट है ब्लॉक 6 रोमांटिक पोएट्स में कुबला खान आपने करना है। छोटा सा, इतना बड़ा बड़ा है नहीं, कुबला खान आप कर लीजिए, ये घुमा फिरा के पूछते ही हैं। और चिमनीज बॉय कभी पूछते हैं कभी नहीं है। द प्रीलूड स्टार लगा लीजिए, द प्रीलूड पे। ये वो है जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम है तो पूरा कर लीजिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना तो आपने करना ही करना है, मत बोलना बाद में आपने बताया नहीं। ठीक है, और टुबला खान हो गया, द प्रीलूड, और मतलब देखिए मैं देख के बता रहा हूँ, कहानी तो सुना जो आपके सामने है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें जरूर करनी है आपने ब्लॉक 6 से। 7 रोमांटिक पोएट सेकंड जनरेशन के लिए आगे देखिए, 7 के अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ट्रम्प ऑफ लाइफ बहुत आता है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। अगर आप सोचेंगे, देखो पहले तो प्रीवियस पेपर का थोड़ा देख लीजिए कि कौन कौन से हैं, लेकिन आपको पूरी पोएम करनी पड़ेगी, नहीं कर रहे तो मैं करा दूंगा, मुझे बता देना अगर आपको दिक्कत है कि पोएम करा दो। और जो हमारे पेड बैचेज हैं उसके अंदर तो हम शुरू कर ही रहे हैं। ठीक है, हाइपीरियन, हाइपीरियन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जॉन किट का, तो इसमें ट्रम्प ऑफ लाइफ और हाइपीरियन। ठीक है, बार बार यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, तो कोई कहानी नहीं है आपके सामने, प्रैक्टिकलिटी है, कहानी नहीं है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, या मुझे आप बोलो कि सर आप तो ये बता रहे थे। देखो मैं आपको सामने प्रैक्टिकलिटी पे चल रहा हूँ, जो सामने है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूँ बताओ। तो मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं करो ये वाला, तो मैं तो बोलूँगा ही करो। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्लॉक 8 पे बच्चों, साथियों भाइयों बहनों, द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल। ठीक है, ये आप कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड का बैलेड ऑफ रीडिंग, लिख लो इसको, रीडिंग गोल। आप बोलोगे मैं अब लिख रहा हूँ तो इसमें आ क्यों नहीं रहा, एक्चुअली मैं पेन पे ऐसे लिख रहा हूँ कि जब वीडियो खत्म हो तो मैं आपको एक रफली नोट्स के तौर पर बना के दे दूँ। आप बोलोगे आपने बनाया नहीं, नहीं मैंने ना लास्ट में टॉप नहीं लिखे क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो देनी थी आप लोगों को और टाइम मिल नहीं पा रहा था। मैंने कहा जल्दी से आपके पास पहुंच जाए, पेपर सर पे, तो आप स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से। आई नो दैट यू आर डूइंग वेरी गुड एट योर लेवल, बट आई जस्ट बिलीव दैट कि अगर मैं भी आपकी हेल्प कर दूं, थोड़ी बहुत मदद कर दूं, तो हो जाएगा आराम से। बैलेड ऑफ रीडिंग हो गया। पोर्फिरिया लवर भी आपने करना पड़ेगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाए तो मुझे पता है, ये वाले कोई दूसरा नहीं बता रहा कि इसमें से पूछा ही जा रहा है। ठीक है, और एक ये वाला है द बिशप ऑर्डर्स। बाकी कौन सा क्या होता है हम बात करेंगे। हिज टॉम, पहले आपको पता लग जाए टॉम, ठीक है, कि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप अपने लेवल पर कर दो। क्या टू बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट रैग्ड। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपको डिटेल करके बता दीजिए। अरे ये तो मैं बता दूंगा, रिपीट तो होना नहीं है। सबसे पहले तो इनको पूरा पूरा भी करना है ना, ये भी बताया जाएगा, पूरा पूरा भी करना है। द पॉइंट ये, जब मैं अभी पोएम अगर कराने के लिए आप बोलोगे मैं कराऊंगा ना, तो मैं ये वाली चीज़ें उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, आप समझिए। कहने के लिए तो बहुत आसान है सर आप ये कर रहे हो, भाई टाइम देना पड़ता है, कई घंटे लग जाते हैं। मुझे अपनी जो मैं ट्यूशन्स लेता हूँ वो छोड़ने पड़ जाते हैं इसके लिए, इसलिए मैं कई बार एक्टिव नहीं हो पाता। अब आप लोगों ने बोला था कि कुछ लोग बोले थे पेड कोर्स क्यों लिया। अभी पेड कोर्स के पीछे रीज़न यही था कि जो मेरा बैचेस है, मैं जो पढ़ाता हूँ एकेडमिक, वो मुझे अगर मैं ये पढ़ाऊंगा वो बंद करने पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं ना, तो टाइम तो इतना होता नहीं है।
क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई सोचता होगा यूट्यूब के थ्रू यू विल गेट अर्निंग वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं यूट्यूब पे। जो यूट्यूब पर काम करते हैं उन्हें पता है। तो इसीलिए लोग कोचिंग पढ़ाते हैं ना, इसीलिए तो पेड कोर्सेज देते हैं ताकि 2 पैसे वो कमा सकें और वो अपना टाइम जो दे रहे हैं उसका यूज़ कर सकें, है ना। तो इसलिए मैंने पेड कोर्स के बारे में मैंने इसको लगाया था। आई एम सॉरी। और कभी बार तबीयत भी खराब होती है तब भी काम करना पड़ता है। पीछे भी काफ़ी खराब रही थी और आप देख रहे हो, तो इस सब में देखिए आप क्लासेस वगैरह का देखना पड़ता है। पर आप लोग नाराज हो जाते हैं, आपको लगता है लूट लिया लूट लिया लूट लिया, देखो मुझे लूट लिया, ऐसा नहीं होता। रीज़न यही है, नॉलेज की बात नहीं है, टाइम की बात है, ठीक है। टाइम अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा आदमी, है ना। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। एनीवे, तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेड कोर्स के बारे में हम क्यों कहते हैं या लोग पेड कोर्स क्यों निकालते हैं। यूट्यूब से किसी को कोई अर्निंग नहीं होती, एजुकेशन में नहीं है यूट्यूब से अर्निंग। यूट्यूब से अर्निंग होती है जो व्यूज़ पे गेम होता है, जिसके जितने व्यूज़। और अगर आपको लगता है किसी की, अगर आपको पैसे की लगाना यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहा है, तो आप जितने व्यूज़ हैं उनसे गुणा 2 पैसे कर लीजिए। हाँ, 2 पैसे की गुणा कर लीजिए, एक व्यू पे 2 पैसे के आसपास आते हैं। और हमारे व्यूज़ देख लीजिए, रीज़न आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता। तो ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गया 8वें में, ठीक है। नाइन्थ नाइन्थ की बात कर लेते हैं। तो नाइन्थ है आपका वीबी ईस्ट का और टीएस इलियट का, ठीक है। तो नाइन्थ को मैं इधर लिख देता हूँ। नाइन्थ में टाइम भी देखना है, ये टाइम है अभी, देख रहे हो कितने हालात ख़राब है। पढ़ाते पढ़ाते भी टाइम देखना पड़ रहा है कि जाना है। तो ऑफकोर्स दी वेस्टलैंड, इसलिए मुझे कई बार रात को वीडियो बनानी पड़ती है, आंखें काली हो रही है, इसलिए चश्मा पहनना पड़ता है, मेरी आंखों की दिक्कत नहीं है। वेस्टलैंड बाय टीएस इलियट, ठीक है। वेस्टलैंड आपको करना ही करना है, ओके। और बार बार कई बार जो एक चीज़ पूछी जा रही है उसको मैं कंफर्म कर लूँ। वेस्टलैंड तो आपको करना ही करना है। इसमें इसमें 2 अगर करेंगे तो फिर 2 मैं दूंगा, नहीं तो मैं देखो, अगर करना ही है तो 2 इसके साथ हमें 2 करने हैं। कौन सा? एक तो सेलिंग सेलिंग टू बाइजेंटियम ईस्ट का। और अगर इनको करेंगे तो आपको भाई देखो सेकंड ट्राई फिर करना पड़ेगा, सेकंड ट्राई करना पड़ेगा आपको बटलर का, ठीक है। मतलब वो वीवी ईस्ट का दोनों आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सीलेट तो आप कर ही रहो, तो इसके अंदर 2 मैं प्रेफर करूंगा। बचा लास्ट 10। लोग देखिए, लोग देते हैं ये कर लो वो कर लो, मैंने भी बताया है, बुक में भी बताया है, लेकिन वो 6 महीने पहले की तैयारी है, ये 10 दिन पहले की नहीं है। ये आप क्रैश कोर्स में नहीं कर सकते। तो सिल्विया प्लैथ का देखो, टोड है, परसुइट है, आई रिमेंबर। देखो ये मिक्स है, इसके अंदर कोई भी फिक्स नहीं आ रहा। अगर फिर भी मैं देखूं तो इसमें, अगर फिर भी करना चाहते हो तो मुझे जो नज़र आ रहा है आप खुद भी देख सकते हैं। एक तो इसके अंदर 10th के अंदर है, एंड डेथ शैल हैव, ठीक है, डेलन थॉमस का। एक तो ये ले सकते हो आप पोयम, और आई रिमेंबर ले सकते हो, ठीक है, फिलिपिन लर्किन का आई रिमेंबर। और तो बाकी तो नहीं हो सकता। परसुइट भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा, आगे चलते हैं। बस ये है जो मेन है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में, टाइम ना ख़राब करते हुए मैं बता देता हूँ कि आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज़ कहीं पर भी ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे फेवरेट रहे हैं, इसकी हेल्प के लिए मैं क्या कर सकता हूँ आपको। हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सही है। हाँ, तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसमें कौन कौन से हम ले रहे हैं। अगर इसमें लिखा होगा तो बिल्कुल सही है, इसमें होगा, ये सिलेबस है आपको पता ही है। तो हम ले रहे हैं चौसर का, चौसर का पूरा हम ले रहे हैं, ठीक है। हम चौसर को पूरा ही हम इंक्लूड कर रहे हैं चौसर में। चौसर का हम मेन और नॉन प्रिस्टेल को हम पहले से ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा हो, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होना चाहिए। मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा हो। ये कोई बात नहीं,
अभी स्क्रीन में आ रहा नहीं आ रहा ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं ऐसे देख लेता हूँ। कन्फ्यूजन है इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चौसर में से चौसर का लिख लीजिए कहीं भी, है ना। लास्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा पीडीएफ आ नहीं आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं। टीचर के साथ ये बहुत दिक्कत है, टेक्निक की तरफ जाए पढ़ाई क्या क्या करे यार, ठीक है। तो आपका जो आपका चौसर है, चौसर में तो आपको पढ़ना ही है। लास्ट में वीडियो को चल देखते रहिए, फिर मैं बाद में भी लॉन्ग आंसर का बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग आंसर का बता रहा हूँ। देखो लॉन्ग आंसर में अगर मुझसे कहा जाए कि अगर पेपर आ रहा है तो क्या पोएट्री का आ जाए या लॉन्ग आंसर, तो आएगा ही पोएट्री के साथ, या खाली पोएट्री आए, आरटीसीज आए, तो देखो कंबाइन आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर आप चुपका दो कैसे ना कैसे करके। लेकिन अगर आरटीसीज आ गई और आपको पता नहीं चला कहाँ से क्या पूछा गया, जो कि बहुत ज़्यादा कई बार चांस हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता और मैं एग्री नहीं करता कि ये पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर होता है जहाँ सिर्फ आरटीसीज होती हैं। पेपर में लॉन्ग आंसर भी मिलने चाहिए, इसलिए मैंने चौसर पे इतना काम कर रहा हूँ और आप लोगों से बोला चौसर को कर लीजिए, कि कहीं से कुछ भी आएगा आप कर तो पाओगे। इसलिए जो लॉन्ग आंसर है वो आपको बहुत मदद करते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए भी, और पोएट्री को समझने के लिए भी, उसके आरटीसीज को समझने के लिए भी। और जब पेपर होता है बड़े बड़े एग्जाम में, नेट हुआ, पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, या जो भी हुआ, तो वहाँ पर या क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो जनरल हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, उनके बैकग्राउंड से ही पूछे जाते हैं, उस एज से ही पूछे जाते हैं, तो वो अभी से आपकी हेल्प करेगा। तो मेरा वोट है कि दोनों तरफ पेपर को बैलेंस करके बनाएं और पोएट्री वगैरह भी दें। अब वो तो उनकी मर्जी है, बट ठीक है, लॉन्ग आंसर मैं आपको बता ही दिए हैं पिछले वाले के, वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत होनी नहीं है, आप उसमें से देख लीजिएगा। और वैसे भी हम उसको शेयर करेंगे, आज के बाद तो शेयर करना शुरू कर देंगे, पेड कोर्सेज में तो हम कर ही रहे हैं सारा, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया, तो हम बात करते हैं कैंटरबरी टेल का। हम आपको जो कैंटरबरी जनरल प्रोलॉग है उसका एक ओवरव्यू तो आपने करना ही है, और 4-5 का आप पोएम कर लीजिए, आर्टिसिस कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी तो है नहीं, और नन प्रिंस टेल कर लीजिए मोटे मोटे तौर पे, जो जो आपको अच्छा लग रहा है, कहीं कोई आप क्लू पकड़ पा रहे हो, ठीक है, अपने लेवल पर आप कर सकते हैं। बाकी जो हम कराएंगे वो तो करा ही रहे हैं, जितनी हमारी औकात है, जितना हमें समझ में आ रहा है कम टाइम में, ठीक है। और क्योंकि मेरा पोएट्री पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए अभी हम MEG 5 पर कम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 तारीख का आपका मुझे पता है। तो इसका पता लग गया। अच्छा, अब हम अगले पर आते हैं, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर में मैंने आपको बताई है प्रोथैल्मिन और एपिथैल्मिन, इसको आपको करना ही करना है, छोड़ना है ही नहीं, सारा कर लो, आसान है, ठीक है। लिख लिया ये बात, आगे चलते हैं, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। बाकी लेट लेट के देख रहे हो तो भाई लेट लेट के देखते रहो, हम तो खुद लेट के काम नहीं करने। उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वल्स के अंदर हिज कोएमिस्ट्रेस, द गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद वैलिडिक्शन, द गार्डन, ये आपने करना ही है, ठीक है, ये आपने करना ही है। गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, गुड मॉरो, मैं वही कह रहा हूँ, गुड मॉर्निंग कैसे बोल दिया मैंने, नहीं पोएम आ गई क्या, होता है कई बार, गुड मॉरो, ठीक है, कई बार होता, हमसे गलती हो जाती है, मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। प्रेशर मुझ पर भी ऐसा लग रहा है, मेरे भी एग्जाम है। उसके बाद अगला है ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन मैंने आपको बता ही दिया, लिसिडस, एल एलिग्रो, ठीक है, एल एलिग्रो, इल पेंसरोसो, ये आपने 3 करनी है पेपर में, आप लिख लीजिए, लिसिडस, ठीक है, एल पेंसरोसो, ठीक है, ये रही। और इसको कोई लेलेग्रो पढ़ता है, कोई एल एलेग्रो पढ़ता है, कुछ ही पढ़ लो, इसको आपने करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बिथनट करना है 5वें ब्लॉक से, और मैक फ्लिकनॉय करना है, आपने करना ही करना है, ठीक है। अगला आप लिखिए कुबला खान, 6 ब्लॉक से, 6ठे ब्लॉक से आपको कुबला खान करना ही करना है, कोई भी कंजूसी करनी नहीं है। साथ में द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ का करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं है। इसको छोड़ दिया तो फिर एग्जाम में छूट जाएंगे, आगे जाके सपने बिखर जाएंगे। जो अच्छा बच्चा आगे करना चाहते हैं वो भाई इनको करो। उसके बाद अगला है ट्रम्प ऑफ लाइफ करना है और हाइपीरियन करना है, ये करना ही करना है, छोड़ना है ही नहीं। ट्रम्प ऑफ लाइफ और हाइपीरियन करना है पीबी शैली का, ठीक है, ओके। और जॉन किट का, ठीक है, ट्रम्प ऑफ लाइफ पीबी शैली और हाइपीरियन जॉन किट का। उसके बाद नेक्स्ट है द बैलेट ऑफ रीडिंग गोल, ये आपने करना ही करना है, छोड़ना है नहीं। और पोर्फिरिया लवर आपने करना ही करना है, छोड़ना नहीं है भाई, सब देख लो, आपको पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। अगला है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, रोक के हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है बिशप ऑर्डर हिज एक्ट्स। देखो इसमें अगला जो है इसने अपने ना ऑर्डर करा, किस चीज़ का ऑर्डर किया, अपनी कवर का, तो ये आपने करना है ये वाला, ठीक है, पोर्फिरिया लवर वाले में है ये, ठीक है, 8वें में कहाँ गया,
अरे भैया मैं जल्दी जल्दी चला गया, रुको दोस्तों। ये रहा, द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रैग्ड ए चर्च। ये वाला भी आपने करना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन से ब्लॉक का है? ये ब्लॉक 8 का है, ठीक है। पोर्फिरिया लवर वाले में ये आ रहा है, ठीक है। द बैलेट वाले में ये आ रहा है, ठीक है। कर लो, आप लिख लो, शुरू कर लेना, कोई नहीं। उसके बाद वेस्टलैंड आपने करना है, ठीक है। सेलिंग टू बिजलेटियम ये आपने करना है, ठीक है। सेकंड ड्रॉ आपने करना ही करना है, ये छोड़ना ही नहीं है आपने, ठीक है। 9 में से 3 करने, 9 में के वेस्टलैंड, सेलिंग टू बिजेंटियम, उसके बाद सेकंड ड्रॉ मस्ट डू है। उसके बाद लास्ट है आपका, जो लास्ट है आपको जो मैंने बताया था वो आपने एक तो करना आई रिमेंबर और एक करना एंड डैश शैल। चाहो तो इस ब्लॉक को छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत आफत नहीं है। अगर आप सारा पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर और सब चीज़ें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं KB स्टडी कैंपस, इंग्लिश की चीज़ें आपको कोई दिक्कत होंगी नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, हम छोटा कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में करिएगा, और किसी भी तरह की क्वेरी करने के लिए और हमारे पेड कोर्स के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं अगर हुआ टाइम तो, अगर हम एनरोल कर रहे होंगे तो, ठीक है। 515375, दिस इज़ 555। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, लो जी बड़ा कर दिया है, ठीक है। ये हमारा नंबर है दोस्तों, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी। पढ़ते रहना, कभी ये नहीं कि आप ना पढ़ो। बाय बाय।